हेलो एंड वेलकम। अमित सर ने आज हमें थोड़ा सा मौका दिया है उनसे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने के जो हमारे मन में हैं। तो सर पहले मतलब मैं इस्टेब्लिश कर देना चाहती हूँ बिफोर वी स्टार्ट दिस डिस्कशन। आई एम नॉट अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी बट आई एम नॉट अ बिलीवर। ठीक है, तो मेरे जो भी क्वेश्चंस है लाइक फॉर योर व्यूअर्स, जो भी क्वेश्चंस है वो फ्रॉम अ ब्रेन ऑफ अ और फ्रॉम द साइड ऑफ अ स्केप्टिक क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब आप उनको जैसे जवाब देना चाहते हैं, जहां मारना चाहते हैं आप मार सकते हैं उनको। ठीक है, तो मेरा जो सर पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स, आजकल जो रिलेशनशिप्स हो रही हैं, उनमें बहुत सारे ऑलरेडी गड्ढे हैं जिनको पार कर करके जाना है। ठीक है, बिफोर वी रीच टू एस्ट्रोलॉजी एंड कुंडली मैचिंग एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो इतने सारे हडल्स पार करते 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 2026 में एक जो ये कुंडली वाला हडल भी आ जाता है, जहां पे पंडित दोनों परिवार वालों को मिलवाना होता है कि भाई पंडित से मिलवा लो। और पंडित कह देता है बाकी सारी चीजें मैच कर रही हैं जिंदगी में कि भाई बढ़िया लग रहा है, लड़का को लड़की अच्छी लग रही है, लड़की को लड़का अच्छा लग रहा है, परिवार को सब पसंद है, लेकिन कुंडली में कुछ गड़बड़ हो गई है भाई। इतने साल ही चलेगी तुम्हारी शादी, या बच्चा नहीं होगा तुमको, या समथिंग सम प्रॉब्लम इन द मैरिज। ओके सर, डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइबल आज के एक नए कपल को ऐसे दे देना कुंडली भी? नहीं, मुझे समझ नहीं आया जो आपने बोला हर्डल्स बहुत ज्यादा है। हर्डल किधर है? मतलब एक लड़का है, एक लड़की है, हम्म। वो एक दूसरे को जानते नहीं है, हम्म। है ना? क्योंकि अगर जानते हैं, प्यार करते हैं, तो कर लो शादी। और अगर हम्म। नहीं जानते, इट इज लाइक कि डॉट कॉम्स में हो रही हैं शादियां इंडिया में। हम्म। तो उसमें अपनी फोटो लगा रखी है फिल्टर वाली। हम्म। तनख्वाह 19 लाख बोलता है, पैकेज मिलती है हाथ में 11 लाख है। हम्म। लड़की बोलती है 5 फुट 6 इंच है, 5 फुट 4 इंच। तो वो उस सारी चीज में अगर कुंडली सही आ जाए तो उससे एक दूसरे का कुछ आइडिया पता चल जाता है। तो इट इज समथिंग लाइक, इट इज लाइक डिस्क्लोजर। जैसे फॉर एग्जांपल कुंडली मिलन में कि भाई एक हेल्थ होती है ना? हम्म। तो क्या आप पूछते हो किसी से कि तुम्हारे घर में किसी को डायबिटीज तो नहीं है, हार्ट हम्म। इश्यूज तो नहीं है? विल समबडी वांट टू मैरी इन ए हाउस होल्ड जहाँ खानदानी सबको हार्ट, डायबिटीज और ये बहुत जल्दी जल्दी इश्यूज हैं, और फैमिली में लोग 50-55 में ही निपट जाते हैं, हम्म। या ये वाली बीमारी? बिकॉज पीपल विल, ये स्पेशली जब प्यार नहीं हो रहा है, हम्म। हम किसी बेसिस पे शादी कर रहे हैं, ना हम्म। लड़का ग्रेट है ना लड़की ग्रेट है। हम्म। लड़का 1.25 लाख रुपए की तनख्वाह, लड़की 70-80 हजार रुपए की तनख्वाह। नॉर्मल काम, ये इससे थोड़ा कम कर लो। ना अमीरी बहुत ज्यादा है, ना देखने में कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, ना कोई बहुत पढ़ा लिखा है, ना कोई बहुत हम्म। एक्सट्रीमली परिवार में कोई, मतलब नॉर्मल जैसे सारे इंडिया के परिवार होते हैं। मैं आउटलायर्स की बात नहीं कर रहा, ये बीच हम्म। का। अब ना उसमें अगर कुंडली आ जाती है, हम्म। ज्योतिष आ जाता है, तो वो पक्का करने के लिए, कुछ चीज आपको गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए, हम्म। आपको उसको फॉलो करना है नहीं करना है, वो आपके हाथ में है। अगर पर आपको सर, अगली पार्टी इतनी सेक्सी और अच्छी लग रही है, व्हाई आर यू गोइंग टू नेचुरल? देख, लॉट ऑफ सम कुंडलीज कम टू मी एंड ऐसे कि यार सुन, ऐसा है, तू कर ले शादी को, बट उसने, उस पंडित जी ने तो बोला है, या किसी ने बोला है शादी टूट जाएगी। मैं कहा तू ही तोड़ेगा, तू किसी से कर ले, तू ही विलन है। तेरी हो रही है तो कर ले भाई तू। इट इज पॉसिबल ना कि यू आर द विलन, तुम ही हम्म। कमजोर कड़ी लेकर आ रखे हो। इफ यू कीप योर विट्स अबाउट योर सेल्फ, सी नो बडी, आई विल टेल यू सौम्या, नो बडी हम्म। कैन टेल दिस थिंग दैट मैरिज टूटेगी। क्योंकि जब ये शास्त्र बना था, और हिंदू सनातन धर्म में, देर इज हम्म। नथिंग कॉल्ड डिवोर्स और तलाक। हम्म। यू कैन ओनली टेल कि मैरिज थोड़ी डिफिकल्ट होगी या इजी होगी, हम्म। बस ये बोल सकते हो। नो नो ज्योतिष, आई एम टेलिंग यू, एंड आई एम क्वाइट पॉपुलर एंड अच्छा खासा हूं मैं। नो ज्योतिष कैन से कि शादी टूटेगी। ज्योतिष बस ये कहते हैं कि ओ माय गॉड, मुझे तो इतनी डिफिकल्टी मिल रही दिख रही है इसमें, कि इससे आधी डिफिकल्टी वाली तो मैरिज टूट जाती है, तो सिंस इसमें इतनी दिख रही है तो तुम्हारा भी डिवोर्स होगा। नो बडी कैन टेल डिवोर्स एंड डेथ। वो बोल देते हैं भाई ऊपर वाला भी बैठा है ना, तुम्हें भी कुछ दिया है, तो अगर आपको करानी ही करा लो, नहीं करानी मत करो। सर, जब लव मैरिज में माँ बाप को मना करना होता है तो वो कुंडली को बीच में ले आते हैं। और कहीं ना कहीं जब ऐसा हो रहा था ना कि आप एक उस फेज से गुजर रहे हो कि आप दोनों की जो फैमिलीज डिफिकल्ट नहीं होता मान है। रही हैं, और पंडित ने कुछ ऐसा बोल दिया कि वो आपके अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, अरे पंडित जी ने बोला शादी नहीं चलेगी, या पंडित जी ने बोला कि आई एम नॉट लकी फॉर हिम, या ही इज़ नॉट गुड फॉर मी। तो वो चीज़ लेके भी फिर अगर आप उस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं?
सस्ते वाले एस्ट्रोलॉजरों के पास मत जाया करो। और एस्ट्रोलॉजर और पंडित में फर्क है। ओके। पंडित कैन बी एन एस्ट्रोलॉजर, ऑल एस्ट्रोलॉजर्स आर नॉट पंडित, लाइक आई एम नॉट वन। Can सो you explain us how it is, what it is? वैसे पंडित जी तो जस्ट पंडित जी पंडित है ही कास्ट नो ना। चंदा। हाँ, कास्ट है ना वो। यस। एस्ट्रोलॉजर तो कोई भी हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी तो यू कैन स्टडी दैट एनी एंड या। एनी सरदार जी कैन बी एस्ट्रोलॉजर, एनी मुस्लिम कैन बी एस्ट्रोलॉजर, एनी क्रिश्चियन कैन बी एस्ट्रोलॉजर, एनी जैन कैन बी एस्ट्रोलॉजर, एनीबडी कैन बी एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, इट्स एस्ट्रोलॉजी हैज गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन। हम्म। अच्छा सर, आपने ये चीज बोली कि करना है पर तो ये कर, जो करना है। चंदन का एक था वो हम्म। बैक ऑफ माइंड में रहता है। हम्म। बट अगर वो आप एस्ट्रोलॉजर के साथ नहीं जाओगे, पर बिना एस्ट्रोलॉजर के भी जैसे शादी हो रही है और उसकी मम्मी ने बोल दिया कि ये लड़का तो ठीक नहीं है, लड़की ठीक नहीं है, बाकी तुम देख लो, तो वो बैक ऑफ माइंड में तो हमेशा ही रहता है। प्रॉपर्टी खरीदने जाए और बीवी क्या बोले, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, तुम देख लो। अब पति से पूछो वो डिसीजन लेगा नहीं लेगा। ये तो साइकोलॉजी एट प्ले है ना। ये तो साइकोलॉजी, शादी का चलना नहीं चलना तो हस्बैंड वाइफ के हाथ में है और किसी और के हाथ में नहीं। एंड जो सोचते हैं कि वो अपने, उनका कुंडली तो दिमाग, कुंडली फिर क्यों दिखा रहे हैं सर? और क्यों कर रहे हैं हम लोग फिर ये? कुंडली दिखा रहे फॉर मैच मेकिंग की बेटर तरह से अलाइनमेंट हो जाए, इजी हो जाए, इजी हो जाए। देखो कुंडली से हमें, सी आई टेल यू समथिंग, हम्म। यू टेल मी, डू यू वांट टू मैरी समबडी हेल्दी? हेल्दी हेल्दी इंसान से शादी करना चाहेगा कोई? यस और नो बताओ। Yes. वेल्दी, हेल्दी वेल्दी, ठीक है। अभी हेल्दी वेल्दी ना हो तो एटलीस्ट वेल्दी ना हो तो वेल्दी हो जाए, प्रॉमिस पता हो, हेल्थ का पता हो। यू वांट टू मैरी समबडी विद गुड कैरेक्टर, कैरेक्टर अच्छा हो, Hmm. ढीला कैरेक्टर ना हो, है ना। समबडी जिसमें बहुत गुस्सा ना हो, बहुत ज्यादा गुस्सा ना हो। जो मैरी समबडी हु इज ब्रेनी, इंटेलेक्चुअल, दिमाग हो अच्छा, है ना। ये कुंडली हेल्प्स अस आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स इन अ पर्सन। लुकिंग एट योर कुंडली आई कैन टेल चंदन दैट तुम्हारा आईक्यू कितना है। वो तो मैं बिना कुंडली के भी बता सकता हूँ बात करके। और या रिलेशनशिप में कोई किसी के साथ 5-10 घंटे बात करे तो आइडिया हो जाता है कई चीजों का। पर इंडियन सेटिंग्स में एक्चुअली टाइम इतना मिलता नहीं है ना, स्पेशली जब आप कई चीजें देख रहे हो। अगर आप एक लड़के को ही देख रहे हो तो आप उससे 10-15 महीने घूमकर सब कुछ ही पता कर लोगे। लेकिन अगर आप 10-15 लड़के देख रहे हो 2-3 महीने में कि ये वाला .com ये वो, तो कुंडली हेल्प्स यू आइडेंटिफाई कि कैसे कुल से आ रहा है, इसका 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 कैरेक्टर कैसा है, इसकी हेल्थ कैसी है, इसका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपको अपना पता है। तो आपके पास मन में कुछ रेड फ्लैग्स होंगे किसी चीज को लेके। अगर उस हम्म। कुंडली से आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो यू मे अवॉइड इट। और नहीं, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, मिसमैच तो कुछ ना कुछ होगा ही। But the people who do this consultation are not experienced. They are not marital consult. They are only astrologers. तो वो कुछ भी बोल देते हैं छोटे में जल्दी में। अदरवाइज पैसा का खर्चा वाला काम है। मैं, हमारी टीम करती है, मेरे स्टूडेंट्स तो प्री मैरिटल कंसल्टेशन कर रहे हैं। मैंने एस्ट्रोलॉजी के बेस पे 30 सवाल डाल दिए बिना कुंडली के, और उस 30 सवालों को ही मेरा प्री मैरिटल कंसल्टेशन कोर्स है। तो 2 घंटे की वर्कशॉप है जिसमें 30 सवाल हैं। मैं कहता हूँ यार तुम ही कर लो, जैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, आई विल गिव इट टू यू, तुम अपना कंसल्टेशन करो उस पे। पीपल कैन कॉन्टैक्ट यू एंड तुम बोलो कि तुमको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, पर वो 30 सवाल है। 30 सवाल तुम दोनों से पूछो, जब तुम 30 सवाल खुद देखोगे तो तुम्हारे आंखों से आंसू आएंगे कि अरे एस्ट्रोलॉजी ने इतनी मदद कर दी हमारी। एस्ट्रोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है, वो 30 सवाल ही पूछने हैं तुम्हें उसने, कुछ हम्म। नहीं पूछना उनकी कुंडली क्या है ये है, तो वो निचोड़ निकल जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी को यूज करना आना चाहिए, इट्स अ बिग थिंग, इट इज लाइक दिस। हम आज के दिन ऐसे नहीं बोल सकते ना एआई बकवास है, ये हम्म। एआई इज अ ट्रुथ ऑफ लाइफ। तो हम्म। ऐसे ही यूज करनी आनी चाहिए। वो उस तरह हम्म। किसके हाथ में दे रखा है तुमने तो विल डिफाइन की हाउ द रिजल्ट विल बी। Okay, sir. So, skeptics, in a way, who do not believe in the whole science of, or as they call it, they don't believe that it is science. Um, they believe that पिछले 200 सालों से इस फील्ड में कोई रिसर्च नहीं हुई है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में पिछले 200 साल से जब से ये बनी है। ये किसने बोला आपको? सर क्या रिसर्च हुई है बताइए? नहीं, What अगर कोई is the रिसर्च scientific पब्लिश, research in this field?
in the last You 200 have years. you have to see it's a observational thing हम्म and it is nothing to do with lot of people say बहस में डल के मैं कहता हूँ सौम्या दादा दादी की कहानियां हैं हम्म दादा दादी की कहानियां सुनाई जाती थी नॉट टू मेक यू इंटेलिजेंट बट टू मेक यू स्लीप अभी तुम्हारा बच्चा छुटक पुटक पुटक कर रहा था थोड़ी देर पहले तुमने उसके हाथ में कुछ कार्टून का दे दिया वो मस्त मजे में है तुम पॉडकास्ट कर रही हो ये एस्ट्रोलॉजी को भी ऐसी समझ लो मजा तो आया ना काम का तो है अब तुम्हें साइंटिस्ट बनना है नासा का तुम्हें रॉकेट लॉन्च करने हैं क्योंकि इस बहस में मेरे जैसा डलता ही नहीं कई हम्म एस्ट्रोलॉजर डलेंगे ये हम्म वो मैं कहता हूँ दादा दादी की कहानियां नॉट साइंटिफिक आप बात करो तो हम्म जो चीज साइंटिफिक नहीं है वो तुम्हें नहीं बात करनी तो मत करो हर चीज के पीछे साइंस हो हम्म सकता है साइंस एक्सप्लेन नहीं करी जा सके तुम्हें बिकॉज समथिंग इज वेरी ऑब्जर्वेशनल हम्म जैसे कि इफ यू ऑब्जर्व इंडियंस एज ए कंट्री मैन है हम 150 करोड़ है क्या हम सारे एक जैसे हैं लेकिन जब हम यूएस जाते हैं या कहीं जाते हैं डोंट पीपल से कि ये इंडियन है एंड डोंट दे जज अस इन सम वे कि नो इजरायली ऐसा है पाकिस्तानी ऐसा है इंडियन ऐसा स्टीरियोटाइपिंग है बांग्ला नहीं आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड स्टीरियोटाइपिंग दैट इज देयर इज अ ट्रुथ इन दैट वी आर अलाइक इन सम वेज हम्म and then when we come within India then South Indians will say North Indians are like this and they are like that and North Indians will say South Indians are like this generally I can say South Indian ये थोड़ा समझदार होते हैं भाई दिमाग होता है हम्म नॉर्थ इंडियंस को बोलेंगे हॉट हेडेड होते हैं तो ऐसा नहीं है कि साउथ हम्म इंडियन वालों को गुस्सा नहीं चढ़ता उनकी पिक्चरें देखो पुष्पा पुष्पा उसमें भी सब कुछ हम्म उड़ रहा है और ऐसा हम्म नहीं कि नॉर्थ इंडियन वाले दिमाग लेके नहीं बैठे मैं तो खुद नॉर्थ इंडियन हूँ मैं तो कहता हूँ मेरे में बहुत दिमाग है बट दैट डजंट देयर इज स्टिल सम रियलिटी ना हम्म बिहाइंड व्हाट पीपल से कि ये हम्म वेज खाने वाले ऐसे हैं नॉन वेज खाने वाले ऐसे हैं चाइनीज ऐसे हैं हम्म अमेरिकन ऐसे हैं तो एस्ट्रोलॉजी भी ऐसी है अब उसमें को बोलो कि कितनी रिसर्च हुई है क्या साइंस हुई है कई चीजें ऑब्जर्वेशनल हैं Sir, this is सालों से based चली on आ the रही हैं this is based on the fact that mostly astrologers claim so much science around astrology about the whole ocean being controlled वो वही से रिलेट होता है ना कि पानी ओशन कंट्रोल होता है मून टाइड से तो हमारी वो 70% ये बॉडी इसी बात वाटर को है मैं तो एड्रेस कर देता हूँ हाँ ये फालतू ये क्या है ना जबरदस्ती अपनी चीज को एक लेवल पे जाके डिफेंड करना है मैं ये बोलता हूँ हम्म कि वो मून करता है फिर आप साइंस में मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्लैनेट्स बोले ना इनकी जगह ये हाथी घोड़ा ऊंट और ये भी बोल देते तो उससे भी काम चला लेते हम्म ये सब जो हम जैसे सनातन के अंदर पूजा करते हैं हम किसी की तो हम भगवान जी वो भगवान जी हैं या मूर्त है क्या है वो जो करते हैं पूजा क्या है हम्म व्हाट इज दैट इट इज अ सिंबल इट्स अ सिंबल स्टोरीज हैं हमारी वो सिंबल्स हैं रिचुअल्स कह लो या सिंबॉलिक चीज कह लो वो कुछ समझाने में है मैं ये कह रहा हूं कि आप साइंस के पीछे पड़ गए एस्ट्रोलॉजर्स और वो मैं कह रहा हूँ एक बार आए पधारें सीखें और फिर ऑब्जर्व करें और देखें रूल्स अप्लाई करते हैं नहीं करते एक साइंटिस्ट क्या होता है जो ओपन टू न्यू लर्निंग्स है वो रिजेक्ट नहीं करता वो कहता है कि गिव मी अ रूल आई विल अप्लाई इफ इट अप्लाइज एवरीवेयर देन इट बिकम्स अ थ्योरी फॉर एग्जांपल हम्म 9.8 मीटर पर सेकंड को निकलता है वो हर जगह अप्लाई करो तो निकलता है जो थ्योरी नहीं अप्लाई हो पाती जब आप देते हो तो फिर नहीं करता अब कोई चीज मेजोरिटी केसेस में अप्लाई कर रही है बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग एस्ट्रोलॉजी आप एक रूल बताओगे इट विल वर्क बट अगर कुछ और कहीं बैठा है तो इट विल नॉट वर्क दैट मच हम्म ठीक है बट देन इट विल वर्क तो हम्म वो आप करके देख लो आपको मजा आए आपकी लाइफ बेटर हो तो आप फॉलो कर लो नहीं हो तो भाई मत करो अपना साइंस साइंस खेलो किसने एस्ट्रोलॉजी इज फॉर द रिच एंड पावरफुल इट इज नॉट मेंट फॉर मिडिल क्लास और लोअर क्लास पर सबसे एंड ज्यादा लोअर तो क्लास सर मिडिल क्लास ही है ना एस्ट्रोलॉजी में जो मिडिल क्लास बिकॉज वांट्स टू मार्केट बिकम में इट सबसे इज बड़ा दैट्स मार्केट व्हाई में इट सबसे इज बड़ा परसेप्शन ये है कि एस्ट्रोलॉजी वर्क्स बेसिस ऑन फियर ठीक है वो डर के बेसिस के अराउंड क्योंकि डर डर के एवरीथिंग ही जाते हैं ठीक है सौम्या एवरीथिंग वर्क्स ऑन फियर बच्चे को दूध पिलाना है तो वो डॉगी आ जाएगा सर ये नहीं करते अब आज की माए अच्छा चलो आजकल नहीं करते वो नहीं पहले करते थे सो जा हम्म नहीं तो गब्बर आ जाएगा चलो आजकल का बता देता हूँ हम्म डॉक्टर आप में स्टेंट डालेगा तो कुछ तो फियर डालेगा कि नहीं डालेगा तो तू मर जाएगा मेडिकल साइंस ऑपरेट्स ऑन फियर फियर कैन बी एक्चुअल ऑल्सो व्हाई वी से कि इट्स अ रॉन्ग थिंग No, medical अगर science doesn't operate on fear. It is actual problem happening in your body. Your stent is going in your body because अरे अरे भैया your तुम veins are इंडिया blocked. में इंडिया में आ जाओ या कहीं और आ जाओ तो पता चल जाएगा
भाई Sir, साहब your अगर veins ये, are actually blocked. Your नहीं heart नहीं is नहीं, blocked. That's why you're अरे getting a देखो, stent. सुनिए, सुनो, सी, दैट रिपोर्ट यू नो ना, आई डोंट नो, दैट इज योर वर्ड एंड योर इट। अच्छा ठीक है, और घटिया एग्जांपल दे देता हूँ जो समझ में आ जाए। गाड़ी लेके चले गए मिस्त्री के पास, हम्म। मिस्त्री के पास गाड़ी लेके चले गए, वो लेकर एक चीज के लिए बोले ये वाले जी क्लच पैड करा लो चेंज, वो करा लो चेंज, नहीं तो ये गाड़ी ठुक जाएगी। आदमी कहता है ले, तो बोला है उसने, एक चीज खोली, बोला ये भी खराब हो रखा है मोटर का, ये कंडेंसर चेंज करा लो, वो करा लो। एवरीथिंग ऑपरेट्स ऑन फियर, दैट व्हेन यू डिडंट हियर मी आउट व्हेन आई सेड डॉक्टरी, हम्म। हम्म। डॉक्टरी में भी आई सेड कि फियर कैन बी ट्रू ना, हु सेड इट्स अ फॉल्स फियर, ओके। इट कैन बी ट्रू ना। बट अगर अगर आप मेरे पास आओगे और मैं बोलूंगा डॉक्टर हूं मैं, कुछ नहीं होता तेरे को, जा, तो तुम इंजेक्शन तो ना लगवाओगे। समथिंग हैज टू कम ना फॉर यू टू एक्ट। इफ देर इज नो फियर, देन एक्शन विल नॉट हैपन। पॉलिटिशियन फियर डालता है, धर्म का खतरा, आइडेंटिटी का खतरा, लैंग्वेज का तो खतरा, हमें सर खतरा, बाहर आप, वालों से खतरा। लेट मी सो गेट दिस व्हाट आई एम क्लियर। सेइंग इज, व्हाट आई हम्म। एम सेइंग इज, हम्म। like everything in life, astrology works on fear, and the second emotion is greed. हम्म। Whole world is run on these two emotions only, fear and greed. हम्म। Wherever there is greed, there is fear of missing out, कि मेरे को नहीं मिला तो, or wherever you have achieved something, हम्म। again, because when a person approaches an astrologer, हम्म। he approaches to get something which he is not getting in his life, or to हम्म। change his miserable settings. No खुशी वाला person will go to an astrologer, like किसी के शरीर में तकलीफ नहीं है, he will not go to a doctor. हम्म। ठीक है? So it, I am telling you, astrology operates on fear and greed, like everything operates on fear and greed. सुबह मम्मी ये तो बोलती होगी बच्चे जल्दी से तैयार हो जा, बस आ जाएगी, मिस हो जाएगा, जल्दी से नीचे आ जाइए। आजकल वो भी नहीं होता, बच्चे बिल्कुल टाइम से खड़े हो जाते हैं। अरे बस आ गई, बस आ गई, चली जाएगी, स्कूल मिस हो जाएगा। हाँ, मम्मी तो फियर पे ऑपरेट कर रही है। अरे गधे, बज गए 7:30 बजे, बस पौ 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 करेगी। तो देर देर इज लॉट ऑफ फियर। हम्म। सारी महिलाएं फियर में नहीं रहती, अगर वो बहुत ज्यादा बेडौल हो जाए तो मेरा पति कहीं और मुंह मार लेगा। इज इट ए रैशनल फियर और नॉट? सो दे वांट टू कम इन शेप एंड साइज, बिकॉज दैट फियर इज देयर। एक हम्म। आदमी की नौकरी छूट जाए, पैसे ना कमाए, तो उसको भी फियर आता है ना कि पता नहीं है मेरा घर वाला क्या कैसे चलेगा। फियर, तो हर चीज फियर पे ही चल रही है। व्हाट इज सो रॉन्ग इन फियर? नहीं नहीं सर, फियर में कुछ रॉन्ग नहीं है, लेकिन जब एक्शनेबल आपका फियर का नेक्स्ट स्टेप एक्शन एंड सेल्फ, खुद से कुछ एक्शन लेने वाला होता है ना, तो वो ज्यादा बिलीवेबल सर नेक्स्ट जैसे कोर्स ऑफ एक्शन लगता है। जैसे हमने ठीक है। 3 इडियट्स में देखा था कि वो जो राजू रस्तोगी थे, वो सिर्फ फेयर पे ऑपरेट कर रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे लाइफ में। ही वॉज वेयरिंग अ लॉट ऑफ रिंग्स, प्रेइंग टू गॉड, नॉट स्टडिंग बट प्रेइंग टू गॉड कि मुझे पास करा दो। एस्ट्रोलॉजी को इन मूवीज और ऐसे एग्जाम्पल्स के तहत इतनी बड़ी बराबर। चीज को इस लेवल पे ले आए हैं कि इससे ऐसा हो जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज एन एम्पलीफायर। ठीक है? इट इट विल मेक यू मोर ऑफ व्हाट यू आर नाउ। इफ यू आर ए, मतलब अगर आप हैं ही नहीं, करंट ही नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजी आपको क्या ले जाएगी? जस्ट थिंक दैट एस्ट्रोलॉजर इज योर अ कोच, इज अ मेंटोर। अगर आप में अकल ही नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आपको चैंपियन बना देगी? सर मतलब कई अगर लोग अगर आप एक्शन नहीं लेना चाहते लाइफ में। नहीं, तो नहीं लेना हम चाह रहे तो फिर एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए लेना तो चाह उन्होंने बोला आपकी तो लाइफ में नहीं, ये चल एस्ट्रोलॉजर रहा क्या है। करे? एस्ट्रोलॉजर क्या करे? आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे, उसकी गलती है। सपोज यू हैव अ इलनेस, यू गो टू अ डॉक्टर, एंड डॉक्टर टेल्स यू प्लीज डोंट eat this thing, take this medicine, and drink warm water 3 times, and you don't do that. So what is doctor, is medical science at fault? The only problem with astrology is that, unlike medical science where there are dhurt doctors, astrology के अंदर the whatever astrology is confused with astrologers. अगर एस्ट्रोलॉजर धूर्त है तो एस्ट्रोलॉजी धूर्त होगी। द सेम थिंग वी डोंट डू अबाउट मेडिकल साइंस। आपको 10 डॉक्टर गलत प्रैक्टिसेस करते देखे तो यू विल नॉट रबिश मेडिकल साइंस, बिकॉज उसके साथ वर्ड साइंस डल गया है, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या है, ये उल्टा, देयर इज नो बैरियर, देयर इज नो लाइसेंस, एनीबडी कैन से आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, एनीबडी कैन कम एंड से मैं बहुत ही अच्छा हूँ। नाउ देयर इज नो एमबीबीएस की डिग्री, देयर नो नीट का एग्जाम। ठीक है? हालांकि नीट के एग्जाम में भी इंडिया में -40 में पीजी वाले सेलेक्ट हो रहे हैं डॉक्टर साहब।
ये आ रहा है अभी हमारा हाल इंडिया में, ठीक है। बट नेवरथलेस एस्ट्रोलॉजी इज वेरी गुड थिंग, बट एस्ट्रोलॉजर अच्छा इतनी इजीली मिलता नहीं है, और पैसे दे के मिलता है। क्योंकि कोई गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं बोल रखा ना कि ये सरकारी एस्ट्रोलॉजर है, ये सरकारी एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे गरीबों का इलाज करो, अनलाइक मेडिकल साइंस। तो यहाँ पे जो भी अच्छे हैं वो अमीरों के लिए हैं। मैं कहता अच्छा हूँ मिडिल सर। क्लास को एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहिए। अच्छा सर, एक जैसे एक मेरा ये वाला क्वेश्चन है, ये जो अंगूठी वाला चंदा ने बात बोला कि हम लोग देखते हैं ना इतने महंगे महंगे स्टोन्स पहन रहे हैं लोग, और ये वाला मेटल पहन लो, ये कर लो। अम, सर, एक्चुअल में क्या जेमस्टोन्स कैन चेंज समथिंग इन योर लाइफ, और आर दे लाइक जस्ट एक होप है? कैन दे एक्चुअली नहीं, आप चेंज समथिंग? देखो, ट्राई करके देख लो। आप कहते नहीं मेरे को पहले एविडेंस बताओ, गारंटी लो, वारंटी लो। अगर आपकी लाइफ में कोई तकलीफ है, एक एस्ट्रोलॉजर अच्छा है, वो आपको कुछ रेमेडी बता रहा है, उपाय बता रहा है, या कोई आपको जेमस्टोन दे रहा है, आप पहन के देख लो। अगर उससे कुछ बेटर हो जाए आपकी लाइफ में तो बोलना अरे वाह, और अगर ना हो तो छीछी तू तू कर देना। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब उसमें सिंपल नहीं है ना, वो तो इतना महंगा है। नहीं तो दैट्स वाई मैंने तो शुरू में बोला गरीबों के लिए है ही नहीं एस्ट्रोलॉजी। ये जब रूल सर मैं पहला जो आपसे फॉलो पूछ नहीं रही हूँ ये करेगा, नहीं बात नहीं, कि रुको यू रुको रुको, टेल मी, सुनो इज इट सुनो होप? सुनो, हाँ। नहीं सुनो। आप एमआईटी हार्वर्ड का मजे लेना चाहते हो ना, आपके पास पैसे हैं ना, एग्जाम पास होता आपसे, और आपने सोच लिया कि आई सेड बिफोर वी स्टार्टेड प्रीमाइज, वो गुरु का रूल विल नॉट चेंज। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर यू। इट इज समथिंग लाइक कि ये फाइन डाइनिंग में आप नहीं, नहीं मेरा हक नहीं है क्या, मैं इंसान नहीं हूं? नहीं, यहाँ पे 25,000 रुपए का दो लोगों का खाना है, क्या मैं उसको देख नहीं सकता? क्या मैं खा नहीं सकता? नहीं, तेरे लिए नहीं है। नहीं, बट देन व्हाट हैज हैपेंड, समबडी हैज सेड कि ये 25,000 वाली चीज मेरे को यहाँ मिल जाएगी, ऐसे मिल जाएगी, पर वो खा के वो वाला टेस्ट नहीं आ रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मत घुसो ना इन चक्रों में। आपको सस्ते ये कोई अमीरी, अमीर बहुत अमीर बन जाएगा, गरीब नहीं अमीर बनेगा एस्ट्रोलॉजी से, तो मत जा भाई। अमीर समझ रहे हो, अमीर क्योंकि वो क्या ना फाइन ट्यूनिंग हो रही है। सी यू हैव टू रियलाइज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपिक्स एंड देयर इज अ कोच increasing your time, decreasing your time 100 मीटर का by 0.1 सेकंड can get you a medal। बट तुम भागी 20 सेकंड में रहे हो 100 मीटर, और किसी ने तुम्हें 20 सेकंड से 17 सेकंड पे लिया, तो भी तुम कहीं पहुंचे क्या? कुछ नहीं हुआ तुम्हारा लाइफ में। तो इट इज लाइक उसने 3 सेकंड बढ़ा दिए, लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन 0.1 वाला पैसे कमा रहा है बहुत ज्यादा। सी यू रियलाइज दिस कि इट इज, यू आर मिडिल क्लास, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर यू। ओके सर, फॉर चलिए फॉर मिडिल यू क्लास नहीं तो। एस्ट्रोलॉजी आपको, आपको सुनिए, आप हाँ। मिडिल क्लास हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखें, अमीरों को एस्ट्रोलॉजी दें, पैसे कमाएं और खुद अमीर बन जाए, बस ये है। ये भी अच्छी स्कीम है सर। सर, बढ़िया स्कीम है। जितने जितने बिलियनर्स हैं, किसी के भी हाथ में हमने कोई अंगूठी नहीं देखी है आज तक। वो पता नहीं कहाँ क्या क्या डालते हैं जो आप देख नहीं पाते। तो सर, आपने आर यू सारा शरीर क्लेमिंग कि सोलर खोल जैसे के ये देखा है? अब अपने सी यू हैव बेजोस टू साहब रियलाइज, हैं, यू हैव टू और रियलाइज कि मस्क साहब हैं, ये आप लोग भी आप कुछ कर आप रहे हैं ऐसा? नहीं, आप अदानी को क्यों नहीं देखते? आप, हम इंडिया है वाले हैं ना। हम्म। आपने किसी क्रिश्चियन महिला को अमेरिका में सिंदूर लगाए देखा है क्या? सर, इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नहीं नहीं पॉपुलर नहीं लोग हैं जो नहीं नहीं। एस्ट्रोलॉजी में। हाँ, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। See what they do, they will not come and tell. I'll tell you very classical thing. Even I am like that. You know, as good astrologers are like sexologists. You go to them, गेट योर थिंग डन, बट यू विल नॉट कम एंड टेल। अगर किसी को सेक्स की बीमारी हो रखी है, गोनोरिया साइकिल्स, वो जाके तो ना बताएगा मेरे भी हुई थी, तू उस डॉक्टर के चले जा, ये वाला डॉक्टर है। नोबडी इज गोइंग टू कम एंड, if anybody who's gaining out of astrology, he's not going to come and shout. Only those people are going to come and shout, those who do not gain, because if he is gaining, why will he tell you कि तू भी जा ना? मजा तो खुद अमीर बनने में है और तुम सबको गरीब देखने में है ना। वो क्यों आके बताएगा वो क्या कर रहा है? चीफ हम्म। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आर डूइंग, जोर लगा के अभी इलेक्शन आ रही हैं, और अभी तक वो इतने वो हैं, और क्योंकि वहां पे सबसे बड़े वाली होती है यहाँ पे। कौन सा स्टेट है गेस करो, इलेक्शंस हो रहे हैं जहाँ पे हम्म। काली की पूजा होती है, और अभी तक वो हिल नहीं पाए। वो ये आधा टाइम तो इलेक्शंस आर फाइट बिटवीन द एस्ट्रोलॉजर्स, किसका हम्म। तगड़ा है, कौन किस दिन इलेक्शन होगा, किस घड़ी में होगा, अनाउंस होगा। तुमने हम्म। नॉर्मेंडी की लैंडिंग्स ना, वो इंडियन एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर हुई थी वर्ल्ड वॉर में, बट बताएंगे नहीं ब्रिटिशर्स, नहीं तो इंडियंस को कुछ दो कौड़ी की इज्जत मिल जाएगी। हम्म।
ठीक है, दे वर फेलिंग मिजरेबली थ्रू वर्ल्ड वॉर 2। द हम्म टाइड चेंज्ड विद नॉर्मंडी लैंडिंग्स, किधर हम्म लैंड किस घड़ी में करना है। एंड देन द टाइड चेंज्ड एंड इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मिशन। उससे पहले सब मिशंस फेल हो रहे थे उनके, जो होने ही नहीं चाहिए थे। And then the tide changed. People, all Westerners and everybody have used astrology, especially from India, and they are still using the prime ministers, the presidents, and all. But वो क्यों advertisement करेंगे यार? They will tell you to be scientific. साइंस ने पहुंचा दिया ना आपको जहां सर, पे, तो खुश रहे। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है सर, ओके आई अग्री, मान लिया मैंने, सब करते हैं यूज और अच्छा होता है और बताते नहीं है, ठीक है। एक एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर मैं जहाँ पैदा हुई, जिस वक्त पैदा हुई, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थी, उसने मेरा फ्यूचर लिख दिया है, अगर उस बात ने, आपने ये बोल दिया कि मेरे पास जो है उसी को एम्पलीफाई कर रहा है, बट सर होप और होपलेसनेस दोनों दे रहा है एस्ट्रोलॉजी लोगों को, ऐसा होना है, मतलब दिस इज गोइंग टू हैपन, देन व्हाई शुड आई डू एनीथिंग इफ दैट इज गोइंग टू हैपन, कैन आई वो भी लिखा है कि वेदर यू विल डू एनीथिंग एंड नॉट डू एनीथिंग एंड हाउ मच यू विल बिलीव एंड हाउ हम्म मच यू विल लेट गो। नहीं करना मत करो, मत हम्म करो, लिखा है। सी, लिखा इज वेरी लूजली लिखा, इट्स नॉट हम्म पत्थर में लिखा। सी, हम्म यू आर बॉर्न वे, अगर कोई आदमी, इट्स अ प्रॉमिस ऑफ ए चार्ट। इफ यू आर हम्म बॉर्न इन सीरिया हम्म और पुअर अफ्रीकन कंट्री हम्म विद ग्रेट चार्ट, डजंट हम्म मीन नाउ यू विल बिकम एलन मस्क। ठीक है, तो इट देयर इज देश काल पात्र वाली चीज भी होती है। हम्म किस देश में पैदा हो रहे हो, किस काल में पैदा हो रहे हो, और खुद का कैरेक्टर कैसा है और फैमिली कैसे है। एंड जब आप कहते हो कि मेरा चार्ट है, तो आपके चार्ट से काम थोड़ा चलता है, पति भी तो है, बच्चा हम्म भी है, माँ बाप भी हैं। आप बहुत अच्छा चार्ट लेके पैदा हो गए और हम्म आपके आसपास सब कलिशी हैं और हम्म उनसे आप छोड़ नहीं सकते अपने आप को, तो वो हम्म अच्छे चार्ट को एनर्जी चूस के नीचे फेंक देंगे गन्ने की तरह। देर आर सो मेनी अदर थिंग्स हैपनिंग इन लाइफ ना। हम्म तो इसको इंटेलिजेंटली यूज करना है ना। इट व्हाट चार्ट यू आर बॉर्न इज लाइक, मैंने आपको, आप पेंटर हो, मैंने हम्म आपको कौन सा कैनवस दिया है पेंट करने के लिए। अगर मैंने व्हाइट और क्रीम कलर का दिया है, तो यू कैन बी वेरी हैप्पी बिकॉज यू कैन नाउ एक्सपेरिमेंट विद एनी कलर्स। बट इफ ओके इफ आई गिव यू अ ब्लैक कैनवस, हम्म तो आप बोलोगे अब इस पे क्या बनाऊं। तो भी उस पे हम्म भी व्हाइट या गोल्डन पेंट से कुछ तो बना सकते हो, ब्लैक कैनवस पे भी। ऐसा हम्म नहीं है कि बिल्कुल ही नील बटे सन्नाटा कर दिया भगवान ने। हम्म तो द चार्ट वी आर born with is what God has given us. What we हम्म make out of it is in our hands. एंड ये हाथ की लकीरें देख लेना फोटो खींच खींच के, अभी आपका बच्चा छोटा है, इट कीप चेंजिंग। ये हम्म चेंज होती है बाबा, चेंज हो रही हैं, और कुछ करने से ही चेंज होती है। एवरी टाइम आई डू दिस, समथिंग प्रेसेस ना, है ना, कि ये इस तरह करता हूँ, इस तरह करता हूँ, तो ये सब चेंज हो रहा है, हमारे हाथ में है। इतना होपलेसनेस नहीं है। हम्म होपलेस लोग वैसे हैं, एस्ट्रोलॉजी ने थोड़ा होपलेस करा रखा है। तो एस्ट्रोलॉजी तो सर होप देती है। एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्योतिष। हम्म ज्योतिष क्या है? ईश्वर की ज्योत दिखाने वाला, तो लाइट सर दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला। उस पे आपने चलना ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? हम्म इफ somebody comes and tells you eat less, हम्म get up on time, exercise, drink warm water, lots of water, हम्म have lot of fruits, आप इसके अलावा सब उल्टा करते हो, फ्राइड खाते हो, स्ट्रेस लेते हो, टाइम पे नहीं सोते, तो आपकी हेल्थ खराब होगी। अब आप बोलो कि मेरी हेल्थ तो ठीक नहीं हुई, मैं तो उसके पास गया। अरे गए, पर उसने जो बोला वो करा क्या आपने? नहीं, हम्म तो फिर कैसे होगी? हम्म तो सर अब फिर आपने एक एस्ट्रो, अच्छा चलिए ठीक है, आपने, आपका जिस्ट ये था कि सस्ते टाइम टाइम एस्ट्रोलॉजर्स टाइम। के पीछे मत जाओ। लास्ट जाते हुए निकलते हुए आखिरी सवाल हम्म। ये कि ठीक है, हमने मान लिया कि ज्योतिष जिनको मानना है अमीरों के लिए है, तो एक अच्छा ज्योतिष ढूंढे कैसे? ये भी मैं See यही what we पूछने वाली थी, बहुत बढ़िया। see what we'll do is we'll have a series on Jyotish, and we will go slowly, and we will be always curious. मैं कह रहा हूँ स्केप्टिस से क्यूरियस बन जाओ, है ना। तो क्यूरियस में क्या है, थोड़ा सा मजा आता है। जैसे हैरी पॉटर देखनी है, सोच लो कि ये गायब कर देता है, ये वोल्डेमॉर्ट है, ये लोग आ रहे जा रहे हैं, या चंद्रकांता आता था, ये आ रहा है, तो मजा आता है अब ना। मुझे ज्यादा पता है बेटर नहीं समझ होता, में आएगा, अब मुझे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आएगा ना। तो इस तरह आगे कर लेंगे, लेट पीपल यू नो सी। अ गुड ज्योतिष इज वन जो लाइफ में, एनी गुड गुरुजी, गुड मेंटर,
लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, स्माइल मार रहा है, चिढ़ा हुआ नहीं है, वही अच्छा है। जो आदमी खुद खुश नहीं है तुम्हें क्या खुशी देगा? एस्ट्रोलॉजर के पास किस लिए जा रहे हो? ये हो जाए वो हो जाए, अरे नहीं, आगे फिर वो होके क्या होगा? वो होके हमें खुशी मिलेगी, तो खुशी के लिए जा रहे हो ना। तो अगर वो खुद खुश नहीं दिख रहा, देखने से पता चल जाता है एक आदमी को कि कितना रिलैक्स्ड है। अगर एक एस्ट्रोलॉजर से 15 मिनट बात करके आपको मजा ना आए, रिलैक्सिंग ना लगे, तो वो बेकार एस्ट्रोलॉजर है। वो लोग क्या कहेंगे कि इसने मेरे को बताया नहीं है, इसका बताया सही नहीं आया। नहीं नहीं, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले मजा आना चाहिए। एक खाना अच्छा है खराब है, वो खा के पता चलना चाहिए, इमीडिएटली इमीडिएटली खाते मजा आ गया, थोड़ा और दे। उसको मतलब उस पे रिसर्च नहीं करनी है हमें कि कितना कार्बोहाइड्रेट गया, कितना प्रोटीन गया, वो बाद में कर लेना। अभी खा के मजा आया ना, तो यानी कुछ तो है। तो मजा आना चाहिए कि भाई एस्ट्रोलॉजर है भाई साहब, भाई साहब मजा आ गया। तो बस मजा ही आना चाहिए। बाकी तो मरते तो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, ठीक है, कलेश तो एस्ट्रोलॉजर के घरों में भी होते हैं। और अगर एस्ट्रोलॉजी से सब कुछ हो जाता चंदन, तो रफाल खरीदने की क्या जरूरत है ना? ठीक है, फौज पालने की क्या जरूरत है? बिकॉज समटाइम्स वी इंडियंस गॉट ओवरबोर्ड ऑन दिस ज्योतिष एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर हिस्ट्री, कि सब कुछ इसी से हो जाएगा, मैं उस राजा को ऐसा कर दूंगा। मैं वो ऐसे भी करे हैं कि उसका हो भी जाता है कभी कभी कुछ, लेकिन भाई फिर भी फौज चाहिए। ठीक है वो, क्योंकि वो मार्स एलिमेंट है। कभी हम धीरे धीरे जब ज्योतिष के बारे में आप पूछोगे, हम धीरे धीरे सीख भी लेंगे उसमें थोड़ा सा, मतलब Done. बातचीत में कुछ सीख भी लेंगे कि तुमने फौज ही नहीं रखी तो तुम्हारा मार्स एलिमेंट वीक हो गया, तो फिर बाकी प्लैनेट्स का कोई मीनिंग ही नहीं है। तुमने इतना क्यों? क्योंकि अब वो तुम्हारे पास फौज ही नहीं है। ठीक है, तो फौज अगर जहां नहीं है, तो फिर वहां पे 3 3 महीने तुम्हारी लाइब्रेरी चलेगी नालंदा में, क्योंकि ज्ञान बहुत लेके बैठे थे पर फौज नहीं थी, है ना? तो अगर तुम्हारे पास फौज नहीं है, तो तुम्हारी लाइब्रेरी 3 महीने चलेगी, कितना ज्ञान लेके बैठो। तो इसको सिखाने वाले अब हमारे जैसे हैं, बताएंगे। तुम्हारे जैसे आओ, अटैक करो, कितना फंसाने की कोशिश करो। मैं तो कहूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से जितने लोगों को जो सवाल पूछने पूछ लो, तुम अपने और गैदर कर लो, एंड जितने तुम्हारे पास आते हैं पूछो, और बड़े आराम से पूछेंगे। बहुत चीजें होंगी जो मैं नहीं भी बता पाऊंगा बाबा। हम्म। मैं कह रहा हूँ दादा दादी की कहानियां, अब तुम फंस गए कि ये तो कोई प्रूव ही नहीं कर रहा कुछ, बहस सब करे क्या इसके साथ? क्योंकि वो दा बेसिस एक, ही वही है ना, कि वो क्लेम ही वही है ना, कि ये तो वो दिस तो इज ठीक है। साइंस एंड दिस इज तो एस्ट्रोलॉजी। तो लेट्स, क्लेम ही वही है ना, आपने वो क्लेम ही खत्म कर दिया Let's बेसिकली। बस keep आओ it तो। for the other episodes हाँ, and तो आया ना let मजा? sir go हाँ, now.